अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जैसे कि आज हमारा लेक्चर जो है 10 है, सही है, और टॉपिक 9 है। ओके, तो जो मैंने आपको सिखाई थी एवरेज, सही है, एवरेज सिखाई। एवरेज में मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज सिखाई, पर आपको डिटेल में नहीं बताई। तो कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही थी, सही है। कह रहे थे कि सर ये 5 2 1, कभी आप 5 लगा रहे हो, कभी 2, कभी ये वो किससे, और ये कहाँ से आ रहे हैं, सही है। तो मीन और एवरेज जो होती है वो एक ही बात है, सही है, मीन और एवरेज। तो इनका जो फार्मूला कौन सा होता है, सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। जैसे कि सम ऑफ वैल्यूज़ होती है, जैसे कि यहाँ पे होती है 2 3 4 5, ये हमारी क्या हो गई, सम ऑफ वैल्यूज़, सही, फार्मूले के हिसाब से क्या हुई, सम ऑफ वैल्यूज़। और नंबर ऑफ वैल्यूज़ किससे कहते हैं, अब ये नंबर गिनती करेंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर हुए ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 नंबर। तो स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे कि ये 4 कहाँ से आए, 2 कहाँ से आ रहे, 4 कहाँ से आ रहे। तो ये जो होता है इसका फार्मूला होता है मीन का या एवरेज का, सही है। मीन और एवरेज एक ही बात है, सही है। और हम सीखते हैं कि मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज, सही है। तो आपको डिटेल के साथ सिखाऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है। ओके, तो आप ध्यान से समझिए। कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मीन मालूम करो, मोड मालूम करो, मीडियन या रेंज। तो आपको इंशाल्लाह मैं इस अच्छे तरीके से सिखाता हूँ कि आप मालूम कर सकोगे, सही है। ये भी एवरेज ही है, सही है। एवरेज हमने टॉपिक सीख लिया था, पढ़ लिया था, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको अच्छी तरह समझाऊँ। वहाँ पे मैंने समझाया, पर मतलब इतना डिटेल में नहीं समझाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इजी करके समझाऊँ, कभी इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपसे मिस ना कर पाऊँ। सही, इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो मीन होती है, मीन और एवरेज एक ही होते हैं। उनका फार्मूला जो होता है सम ऑफ वैल्यूज़ नंबर ऑफ वैल्यूज़। मीन और एवरेज एक ही बात है। ओके, और जो मोड होता है, मोड क्या होता है, वो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो रिपीट वैल्यू हो जाए, सही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि 1 2 3 4, फिर से 4 आ रहा है, सही है। तो ये क्या होगी, हमारी रिपीट वैल्यू हो गई। तो इससे हम क्या कहते हैं, मोड। अगर आपको कहें कि मोड मालूम करो तो आप कैसे मालूम करोगे, वो भी आप लोगों को आगे मैं सिखाता हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि मोड कैसे होते हैं। मोड, अब रिपीट वैल्यू कौन सी आ रही है, ये 4 दोनों आ रही है, ये और ये रिपीट आ रही है, तो हम वो भी आगे सीखते हैं, सही है। और जो मीडियन, मीडियन क्या होती है, मिडिल वैल्यू, सही है। उसमें फिर क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। यहाँ पे जगह नहीं है, वो भी आगे आप लोगों को एमसीक्यूज़ में मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, सही है। जो मीडियन होती है वो क्या होती है, मिडिल वैल्यू होती है, तो वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, सही है। तो वो आप लोगों को आगे समझ में आ जाएगा। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है वो वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू माइनस करना, सही। मैक्सिमम वैल्यू से क्या, मिनिमम वैल्यू माइनस करना, वो भी हम सीखते हैं, सही, आगे चल के। तो आप ये जो डेफिनेशन वगैरह अगर आपको ये 4 और 5 समझ में आ जाते हैं तो आपके लिए आगे कोई मुश्किल नहीं होगी, सही है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है, सही है, 1 2 4 6 एंड 7। तो इनकी एवरेज मालूम करें या मीन मालूम करें। जैसे कि मैंने लिखा 1 + 2 2 + 4 4 + 6 6 + 7, सही है। तो आप देखें 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यू हुई, 4। सम ऑफ वैल्यू कितनी हुई, 4। और ये वाली है ना, ये वाली जो वैल्यू है तो वो का है, ये है, सही है। फार्मूले के हिसाब से वो ये है। और नंबर ऑफ वैल्यू, स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे, किसमें, इसमें। अब गिनती करें इस नंबर को, सही है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, तो मैंने क्या लिखे, 5 लिखे। अगर 6 होते तो 6 लिखता, अगर ये ना होते, सही है। अगर 1 और 2 होते तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 2 ही लिखता। ओके, तो अब इनको एडिक्शन करेंगे, एडिक्शन जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20। तो इनको ये आ जाएगा 20, और ये 5 सेम टू सेम। जितने यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगे ना, मतलब काउंटिंग में नंबर आएंगे नीचे, तो वो सेम। अब इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 5 टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम, तो हमारी जो एवरेज निकली
वो कितनी निकली 4। एवरेज जो निकली वो 4 निकली, या मीन भी कह सकते हो आप इसे, सही। वो कितनी निकली 4 निकली। ओके, तो अब इनमें क्या मोड मालूम करना है। मोड का क्या मतलब है, मोड का मतलब है कि रिपीट वैल्यू। अब यहाँ पे देखें कोई रिपीट वैल्यू हो रही है, नहीं हो रही है, मतलब चेंज है, तो यहाँ पे रिपीट वैल्यू नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, नो मोड। ओके, तो अब कह रहा है कि मीडियन मालूम करो। तो हम मीडियन कैसे मालूम करते हैं, मीडियन जो होता है मिडिल वैल्यू या असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, सही है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, जैसे कि मना छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ भी कर लेता हूँ, या यहाँ पे न्यू कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं, सही है। तो हम मीडियन मालूम करते हैं, सही। तो वो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 2, ये मैं सेम वाली वैल्यू रख रहा हूँ, सही है। तो मैंने ये एक ही क्वेश्चन लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, सही है। 2 के बाद कौन सी बड़ी वैल्यू है 4 के बाद कौन सी बड़ी वैल्यू है 6 के बाद कौन सी है 7, सही है। इसको क्या करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिख के फिर क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू करेंगे, सही है। तो यहाँ पे पहले छोटे वाला काटेंगे, फिर यहाँ से एक काटेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, सही है। तो 2 कट गए, बचे कितने 4, तो हमारे मीडियन कितनी आ गई 4। हाँ अच्छा, अगर यूँ क्वेश्चन होता, वो भी आप लोगों को सिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे होता फॉर एग्जांपल, सही है, 2 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे होता तो वो कैसे करते, पहले ये वाला काटते, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अब कितने बच गए, 2 बच गए। ये 2 बच गए तो इससे क्या करेंगे कि इन दोनों की क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। इन दोनों की क्या एवरेज लेंगे, जैसे कि 4 + 3 + 4 कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, तो मैंने 2 लिखा। तो ये कितने बन जाएंगे 7 2। आप इनको क्या करेंगे कि 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, जितना जवाब जैसे क्या आएगा, जितना जवाब आएगा तो हम वो करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो जितना जवाब आएगा वो करेंगे, सही। ये मैंने आपको सिखाने के लिए क्या, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आगे लिखा हुआ है, सही है। आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह समझ में वो भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी कौन सी निकली, मीडियन कौन सा निकला इस क्वेश्चन में से, सही है। इस क्वेश्चन में हमारा 4 निकला, तो हमारा 4 मीडियन हुआ। तो रेंज का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस करना। अब यहाँ पे देखें कि बड़ी वैल्यू कौन सी है 7 है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा, सही है। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है 1। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता 2 होता तो मैं 2 लिखता, सही। छोटी वैल्यू यहाँ पे देखनी है, छोटी सबसे यहाँ पे कौन सी है 1 है, तो मैंने 1 माइनस किए, 7 में से 1 माइनस किया, कितने आ गए 6। मैंने ये वाले 6 नहीं लिखे, ओके, ऐसा ना समझना कि मैंने ये वाले 6 लिखे हुए, ये वाले नहीं, ये मैंने माइनस किया, 7 में से 1 निकाला तो बचे कितने 6, सही है। तो अब कुछ और क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, सही है। जैसे कि मैंने फिर दूसरा भी लिखा थे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सही है। यहाँ पे क्या है 1 2 2 3 6 10, तो हम क्या करेंगे कि इनकी मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। जैसे कि हम एवरेज पहले सीख के आए थे ना, एवरेज तो हमने बहुत अच्छी तरह सीखा था, तो वो तो आपको पता होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज जो मतलब हो रहे थे ना, सो इस वैल्यू में हो रहे थे, इसमें कंफ्यूज ना हो। ये तब वैल्यू बनती है, कैसे ये वैल्यू बनती है, इन ये जो नंबर है ना, इनको काउंटिंग करो कितने नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर हुए 6 नंबर हुए। तो मैंने वो वाले 6 लिखे हुए हैं, मैंने कोई अपने दूसरे नहीं लिखे। अगर 5 होते तो 5 लिखता, 3 होते तो 3 लिखता, जितने नंबर हैं वही मैंने लिखे, सही है। अब इनको मीन मालूम करनी है तो इनको एडिक्शन करेंगे, कितने आ जाएंगे 24, और यहाँ पे 6 है, तो इनको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 1 6 की टेबल 24, तो मतलब कितने मरतबा 4 मरतबा। तो हमारी जो एवरेज निकली वो कितनी निकली 4 ही निकली, ओके।
पहले मीन निकाले, अब निकालते हैं मोड। मोड का क्या मतलब होता है? मोड का मतलब होता है रिपीट वैल्यू, सही है। तो यहाँ पे रिपीट कौन सी हो रही है? आप कहीं देखें कि यहाँ क्वेश्चन में देखें रिपीट कौन सी, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मोड मालूम करके दिखाओ, मीडियन मालूम करो, रेंज मालूम करो, तो आपको ऐसे आने चाहिए कि पानी की तरह, सही है। जैसे आपको अपनी लैंग्वेज समझ में आती है, मैथ की भी ऐसी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे रिपीट वैल्यू कौन सी हो रही है? 2 हो रही है। रिपीट वैल्यू 2 हो रही है ना, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे रिपीट हुई, उससे हम कहते हैं मोड, सही है। तो ये रिपीट वैल्यू हो गई। और मीडियन, अब ये क्वेश्चन जो पीछे मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मीडियन, सही है, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, सही है, ओके। असेंडिंग ऑर्डर में ये तो पहले ही है, पहले 1 2, 2 से बड़ा कौन सा? ये तो रिपीट है। 2 से 3 बड़ा, 3 से 6, 6 से 10, सही है। असेंडिंग ऑर्डर भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 2 असेंडिंग खुद है, एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है जिसमें असेंडिंग नहीं है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पे? जैसे कि लिखते हैं 1 2 2 3 6 एंड 10, सही है। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? पहले ये गाता, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब ये 2 बच गए, क्या? ये 2 वैल्यू बच गई, तो इन्हें क्या करेंगे? इनकी हम एवरेज लेंगे। याद रखना, क्या? एवरेज। ऐसा ना हो कि आप छोड़ के क्वेश्चन आ जाओ, इतनी मेहनत आप मेरी फिजूल में ना जाने देना, सही है। कुछ सीख लो, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लो, बार बार पूछो, इंशाल्लाह मैं जवाब सबको देता हूँ। तो इंशाल्लाह जवाब जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ जल्दी जवाब दूँ, तो इंशाल्लाह मैं किसको वेट नहीं कराता, जल्दी जवाब देता हूँ। तो 2 और 3 की क्या एवरेज लेंगे? जैसे कि 2 + 3, सही है। कितने नंबर हो गए? 1 और 2 नंबर हुए, सही। ये 2 नंबर हुए। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हो कि ये 2 कहाँ से? ये 2 देखो नंबर, ये इन नंबर को गिनती करो, कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर है। यहाँ पे कितने आ रहे थे? ये 6 नंबर थे ना, तो मैंने 6 लिखे। यहाँ पे कितने? 2 नंबर है, 1 और 2, 1 2, सही है। 2 नंबर है तो मैंने 2 लिखे। अब इनको क्या करें? एडिक्शन करें, कितने बन जाएंगे? 5। यहाँ पे कितने बन गए? 2। अब ऐसा करो कि 5 को डिवाइड कर दो, जैसे कि हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 5 को 2 से, सही है। तो 2 की टेबल कितने? 5 पे 2 टाइम जाएगी 4, तो यहाँ पे कितना बचा? 1। तो यहाँ पे क्या देंगे? पॉइंट के बाद कितने मिले? 0 में मिलते हैं 3 मिलते हैं, तो 1 0 हमने यहाँ पे ले लिया। तो 2 की टेबल 10 पे कितने? 5 टाइम। तो आपके पास जो आंसर आएगा 2.5। तो मीडियन हमारी कितनी हुई? 2.5 हुई, ओके। तो अब क्या करते हैं कि रेंज मालूम करते हैं। रेंज कैसे मालूम? के मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना। अब यहाँ पे देखो कि बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 10 है। कौन सी है? 10। तो 10 से हम 1 माइनस करेंगे रेंज में से। अगर आपको कहे कि इसकी रेंज मालूम करके दिखाओ, तो आप इस तरह रेंज मालूम कर सको, सही। अब देखें कि 10 में से मैंने 1 माइनस किया, तो कितने बच गए? 9। तो ये हमारी क्या हो गई? वो रेंज मालूम हो गई, सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, क्या? असेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, तो क्या करेंगे कि पहले इनकी मीन मालूम करते हैं। तो मीन मालूम करेंगे, तो 1 + 6 6 + 7 7 + 4 4 + 6 6 + 8 8 + 3। तो इनको हम मीन मालूम करें, एडिक्शन करेंगे, तो कितने आ जाएंगे? 35। और नंबर ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखे? 7 ही लिखे, 6 तो नहीं लिखे, 5 तो नहीं लिखे, 7 नंबर लिखे। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे कि ये कभी 7 लिख रहे हो, कभी 2 लिख रहे हो, कभी 4 लिख रहे हो। तो ये मैं नंबर गिनती करके लिख रहा हूँ ना, इजी तो इजी बता रहा हूँ। फार्मूला याद ना कीजिए, अब बस ये नंबर गिनती कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इनको क्या करें? एडिक्शन कर दीजिए, प्लस कर दीजिए जितने आ रहे। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर मैंने एडिक्शन किए तो कितने आ गए? 35। मैंने पहले से लिखे, इसीलिए रखे कि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोगों का भी टाइम जाता है, वो मतलब 20 सेकंड या 15 सेकंड जैसे, और मेरे भी जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले से एडिक्शन करके लगता हूँ, सही है।
तो ये कितने हुए 35, यहाँ पे 7। अब इनको सिंप्लीफाई करें, 7 टोटल 1 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम, तो हमारी जो मीन निकली या एवरेज वो कितनी 5 निकली। अब इनमें से क्या मोड मालूम करें। अब मोड कैसे मालूम करें, सही है। तो मोड देखें कि यहाँ पे रिपीट कोई वैल्यू हो रही है, हाँ हो रही है ना, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो हमारे मोड बन गई। रिपीट वैल्यू मतलब 2 बार 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो हमारा मोड क्या हुआ 6 ही हुआ। अब चलते हैं कि मीडियान की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया जब मीडियान मालूम करना हो तो क्या करोगे, अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। जैसे कि पहले छोटी सी वैल्यू से लेके लास्ट में बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि सबसे छोटा कौन सा है 1, सही है। 1 के बाद कौन सा है छोटा 3, और 3 के बाद कौन सा है 4, 4 के बाद कौन सा है 6, 6 2 बार आ रहा है, सही है। तो 6 2 बार आ रहा है तो हमारा मोड बन गया, सही है। और 6 के बाद कौन सा है 7, 7 के बाद है 8। अब हम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। वो पहले से जो मैंने पहले कुछ कराए ना, मतलब आपको समझाए प्रॉब्लम, उनमें से पहले असेंडिंग ऑर्डर थे। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हमें खुद बनाना चाहिए, वो ऐसे नहीं देंगे। अगर आपको कहेंगे ना कि मीडियान मालूम करो, वो तो ऐसा क्वेश्चन देंगे, याद रखना। वो इजी नहीं देंगे, वो ऐसे नहीं देंगे कि 2 और 2 इनकी करो, ऐसे नहीं देंगे। वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ तो अलग करेंगे ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मीडियान मालूम करोगे तो यहाँ पे एक इस पे कट गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 और एक यहाँ पे। 3 इस तरफ से कट गए, मतलब बराबर कटने चाहिए। जैसे कि मैंने 3 इस तरफ काटे, 3 इस तरफ, बचे कितने 6, तो बराबर काटने चाहिए। ऐसे ना हो कि आप यहाँ पे 4 नंबर काट दो, यहाँ पे 3 नंबर काट दो, ऐसे नहीं होगा, बराबर करने चाहिए। और बीच वाली वैल्यू, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब बीच वाली वैल्यू जो बच रही है वो ही हम करेंगे 6। तो हमारी मीडियन कितनी आ गई 6, मोड भी 6 है, क्योंकि रिपीट 2 मरतबा 6 हो रहा है, सही है। तो हम अब रेंज देखते हैं। तो रेंज में देखेंगे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, बड़ा नंबर 7 से 8 है, तो हमने क्या कर दिया 8 लिखा। और छोटा से छोटा नंबर कौन सा है 1, तो 1 हमने माइनस किया 8 से, तो हमारा रेंज कितनी बनी 7। ओके, अब दूसरा प्रॉब्लम भी देखते हैं। अच्छी तरह समझ में इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। मैंने मेहनत बहुत की कि आपको अच्छी तरह समझ में, अगर ना आए तो फिर भी आप पूछ लेना मुझसे, सही है। सही है। अब 4 नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है 1 2 3 4 5, तो असेंडिंग ऑर्डर पहले से लगी हुई है। असेंडिंग ऑर्डर तो हमें इसमें मीडियन में हमें लगानी होती है, लेकिन मैं यूज़ समझा रहा हूँ आपको। तो इनके क्या पहले मीन मालूम करो, मीन कितनी होगी, तो हम करेंगे प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + एंड 5। तो ये नंबर कितने बन गए 1 2 3 4 5, तो मैंने ये 5 लिखे। अब इनको एडिक्शन कीजिए, कितने हो जाएंगे 15। तो नीचे क्या 5 वैल्यू 5 से, अब इनको सिंप्लीफाई कीजिए 3 टाइम, तो जो इनकी एवरेज निकली वो कितनी 3। मोड नो मोड है, क्योंकि इस पर कोई भी रिपीट वैल्यू नहीं हो रही है, सब अलग अलग है, रिपीट वैल्यू कोई भी नहीं हो रही। ओके, तो अब चलते मीडियन के पास। तो वो कैसे मालूम करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, सही है। तो एक नंबर यहाँ से कट गया, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, एक नंबर यहाँ से, बचे कितने 3। 2 वैल्यू भी आपको सिखा चुका हूँ, सही है। 2 वैल्यू आ जाए तो एवरेज निकालेंगे, एवरेज के बाद जो नंबर होंगे फिर डिवाइड करके जो आंसर होगा वही हम देंगे, सही। तो बचे कितने ये वाले 3, तो हमारा क्या बन गया मीडियन 3 बन गया। और रेंज 5 सबसे बड़ा है, 1 छोटा है, तो इसे माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 4। ओके, तो अब देखते हैं कि 5 नंबर प्रॉब्लम 1 1 3 3 एंड 5। तो हम इनकी मीन मालूम करेंगे, तो इनको एडिक्शन करेंगे, ये नंबर गिनती मतलब गिनती करो कितने 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 लिखे। तो इनको एडिक्शन किया 15 बन गए। इनको सिंप्लीफाई करो तो सेम जवाब आएगा, हमारी जो मीन एवरेज निकल आएगी वो 3 निकल आएगी। तो हमारा मोड जो हुआ कितना 3 हुआ, क्योंकि रिपीट हो रहा है 3
3 बार रिपीट हुआ है, तो हमने क्या लिखे 3। एक बार ही लिखेंगे, ऐसा ना हो कि आप 3 में ऑप्शन 3 टाइम हो तो आप 3 लिखो, तो एक टाइम ही लिखोगे, सही है। अब मीडियन मालूम करेंगे, सही है। तो मीडियन भी आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ से एक नंबर यहाँ से कट किया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, बचे कितने 3, तो वो हमारे क्या हुए मीडियन। और रेंज में सबसे देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 मैंने लिखा। छोटा नंबर कौन सा है 1, तो 1 लिखा। अब 1 माइनस करेंगे 5 से, तो जवाब कितना आएगा 4 ही आएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आज मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा टॉपिक। एवरेज और मीन एक ही बात है, सही है। तो मैंने ये आपको नहीं सिखाए थे तभी उस टाइम, तो वीडियो भी मैंने सोचा लंबी हो जाएगी, मैंने सोचा आप लोग समझ जाओगे, लेकिन आप लोग वहाँ पे नहीं समझ पाए, इसलिए मैंने दूसरा लेक्चर बनाया, सही है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, चलते हैं अभी। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे, परसेंटेज। इंशाल्लाह ताला परसेंटेज के भी 3 लेक्चर बने तो मैं 3 भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, सही है। 3 बनेंगे या 2 बनेंगे, जितने बन पाए कोशिश करूंगा कि आधे घंटे की वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसमें आप लोगों को भी इजी लगेगा और मुझे बनाने में भी इजी लगेगा। वरना अगर उससे लंबी वीडियो हो जाती है तो आपके लिए भी मुश्किल और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा छोटी छोटी वीडियो बना के, 3 पार्ट बनते हैं, 2 पार्ट बनते हैं, जितने बन पाए। तो मैं कोशिश करूँगा 3 पार्ट बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारी आपको शुरू से सिखाऊं और लास्ट तक, ताकि आप किसी भी जॉब की टेस्ट दो ना, मैं ऐसी परसेंटेज और रेशो आप लोगों को एवरेज सिखा के आया हूँ। तीनों टॉपिक जो है बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत सारे टॉपिक मतलब टेस्ट वगैरह में आपको बहुत इंशाल्लाह ताला काम आएंगे। ये ऐसे ना हो कि सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, आप किसी की भी टेस्ट देते हो तो आपके लिए बहुत काम आएंगे। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज इंशाल्लाह, इसके बाद हम सीखेंगे।